मतलब हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। इसी को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कन्वर्ट किए थे। पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी ई बाई एफ इंटू पी एफ और विच इज इक्वल टू पी एफ बाई ई इंटू पी ई। इसी को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते थे। ये समझ आया सबको? बताओ। ठीक है, पिछले क्लास में ही ये हम लोग देखे थे। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। पी ई इंटरसेक्शन एफ को हम कैसे लिख सकते हैं? पी ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इनटू पी एफ और पी एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू पी ई। ठीक है, ये समझ आया है ना? इसको चाहे तो वेन डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं। ये मान लो E है, ये मान लो F है, तो पी ई इंटरसेक्शन F ये हो जाएगा। ठीक, और पी ई व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड, F हो चुका है, ठीक है, उसमें पी ई की क्या संभावना है? तो पी ई की संभावना ये होगी और इंटू पी एफ ये होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों का इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ये वाला पार्ट देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी देगी। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से अब इसको अगर हम लोग आगे लेकर जाएं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हैं? कोई बता सकता है? हाँ, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी सी। ये नहीं, थोड़ा गलत है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कन्वर्ट करना है जैसे ऊपर हमने किया है। देखो, बी यूनियन सी को अगर सिंगल मान ले, ठीक है, सिंगल एंटिटी, तो क्या हो जाएगा? पी ए ऑलरेडी ए बाई पी ए बाई बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, इनटू पी बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक, और बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? पी ए बाई बी इंटरसेक्शन सी इंटू पी बी वन बाई सी इज ऑलरेडी अकर्ड इंटू पी सी। ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको उल्टा करके देख सकते हैं, या यही काम जो सी के साथ किए ए के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी, क्योंकि एक में ए एक में बी एक में सी है, तीनों की प्रोबेबिलिटी है ना। पी सी बाई ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी, इंटरसेक्शन बी। देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड की बात कर लिया हमने। ठीक, फिर पहले तो बी सी अकर्ड था बी पे, हाँ हाँ, वही काम ए के साथ भी कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर ई और एफ दोनों के साथ कर सकते थे ना। ठीक, मान लो इसको इस तरह से, पी सी की प्रोबेबिलिटी जब ए यूनियन बी दोनों हो चुके, ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों हो चुका है, ए भी हो चुका है और बी भी हो चुका है, तब पी सी की प्रोबेबिलिटी, ठीक, इनटू इसको देखो पहले, पी ए की प्रोबेबिलिटी जब बी और सी दोनों हो चुका है, इनटू पी बी और सी दोनों। इसी को एक्सपेंड करके हमने ये लिख दिया।
है ना। फिर इसी पैटर्न पे हमने जैसे ये बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी नीचे में आया था, यहाँ पर हमने नीचे में ए यूनियन बी को ले लिया, पीसी के लिए ये फॉर्मूला ले लिया, दोनों तो सेम ही होगा। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ, इससे बोले मैं ये कह रहा हूँ, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, P when C has already occurred, PC when A and B already occurred into P A intersection B, ठीक है। और P A intersection B को हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ लिखे थे, P C by A intersection B into P A by B into P B, ऐसा लिख सकते हैं। इसको P B by A into P A भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखो सारा सेम ही होगा, पैटर्न तुमको समझना है क्या है ना। यही हो जाता है मल्टीप्लिकेशन रूल। यानी मल्टीप्लिकेशन रूल बेसिकली क्या कहा, जैसे यहाँ 2 के लिए क्या कहा, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, पी ई इंटू पी एफ बाई ई। ठीक उसी तरह पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, पी, अब इसका एक और लिखते हैं, पी ए होगा इंटू पी ए व्हेन बी हैज अकर्ड इंटू, रुको सॉरी, पी बी व्हेन ए हैज अकर्ड, बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ए आ चुका है, ठीक है। फिर इंटू पी सी व्हेन ए एंड बी बोथ आर अकर्ड, ए एंड बी बोथ ऑलरेडी अकर्ड। यही होना चाहिए ना पैटर्न, समझ आया। यही है ना मल्टीप्लिकेशन रूल, कि एक अकर्ड हो गया, बाकी की प्रोबेबिलिटी। उसी तरह हम 3 के साथ कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए एक तरह से फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फॉर्मूला से ज़्यादा बेहतर है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये हो जाता है ना कि मैथमेटिकली हमको कुछ अब नया मिल रहा है ना। हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट अब की बात कर रहे हैं, है ना। जब इवेंट इंडिपेंडेंट है तब क्या होगा, ठीक। उसके पहले ये बताओ, अगर मैं कहूँ इस वाले केस के लिए, 2 ई और एफ के लिए, 2 इवेंट के लिए, अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, डिसजॉइंट है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन 0 आएगा, यानी कि ये पार्ट 0 आएगा, ये तुम्हारा 0 आ जाएगा, मीनिंगलेस, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो हम ये थ्योरी बात ही कोई मीन नहीं रखता है ना। अब हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट अलग अलग है, ये तो पता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक का होना दूसरे के होने को तय कर रहा है। टॉस किया, हेड आया, यानी कि टेल नहीं आया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट है जो एक के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि डिपेंडेंट वो है जो फर्क डाल रहा है ना। एक का होना दूसरे को फर्क डाल रहा है, प्रिसाइसली इसीलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग देखे, है ना। कि अगर हमने कहा कि मान लो हमने 2 डाई एक साथ उछाला और हमने कहा कि सम 8 आ रहा है, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, है ना। सम 8 आ रहा है और सम 8 आया है अगर, तो उसमें एक 5 था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो सम 5, अगर सम 8 आ रहा है, मतलब एक ऑलरेडी, मतलब 8 आने का जो इवेंट है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, और अब हम 5 आने का देख रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ई बाई एफ की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब इसी तरह ये तो डिपेंडेंट इवेंट था ना, इसीलिए तो 5 के आने पर फर्क पड़ा। अगर इंडिपेंडेंट होता तो 5 पे कोई फर्क नहीं डाल रहा होता, है ना। जैसे हमने 2 डाई को उछाला, एक डाई पे 5 आया, दूसरे पे भी 5 आ गया, या दूसरे पे 6 आ गया, है ना। तो हमने कहा कि हमने 2 डाई उछाला है, या एक डाई को 2 बार उछाला है, और पहले वाले रोल में हमें 5 आया है, तो दूसरे वाले रोल में 6 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तुम कहोगे ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट, पहले पे 5 आया हो, दूसरे पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहेगा, है ना, उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट
समझ आया? अब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसकी बात करना है, इसको मिटा दें। अगर हम बात करें फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है अगर, ठीक है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, पी ई बाई एफ जो है वो कुछ और नहीं पी ई के इक्वल हो जाएगा। ये समझ आया? क्योंकि पी ई एफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पी ई रहेगा। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि पी ई एंड एफ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पी ई इंटरसेक्शन एफ नहीं, जीरो नहीं होगा ना, पी ये होगा ना पी ई बाई एफ इंटू पी एफ, यही होगा। और पी ई बाई एफ तो पी ई के इक्वल है ना। पहला वाला इवेंट जो 5 आया था पहले रोल में, दूसरे रोल में 6 आया, दोनों इंडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है ना। तो पी ई बाई एफ तो पी ई के इक्वल है और पी एफ के इक्वल है। तो पी ई इंटू पी एफ नहीं आ गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कब, जब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो रहा। क्वेश्चन देख करके समझना है। क्या पी ई बाई एफ पी ई के इक्वल आ गया कब, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट है मतलब पी ई बाई एफ की जगह पी ई लिख सकते हैं, क्योंकि पी ई बाई एफ कोई चेंज नहीं डालने वाला है पी ई पर। तो पी ई इंटू पी एफ आ गया ना। तो फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट की बात हो गई। अब हम इसी तरह बात करें फॉर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट की, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पी ए पी बी पी सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी ए बाई पी बी बाई ए लिखो, पी सी बाई ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक का होना दूसरे पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है, तो हो गया। समझ आया? तो फॉर 3 इवेंट क्या हो जाएगा, फॉर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के इक्वल आ जाएगा। और ये हमारा 3 के लिए हो गया। समझ आया? हाँ, 3 इवेंट है। ए क्या है, फेल इन इंग्लिश, ठीक। बी क्या है, हिंदी की बात कर रहा है। और सी नहीं है, बस 2 ही है, ठीक है, ठीक। नहीं, बहुत तो ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, तो सी की जरूरत क्या है, ठीक। तो अब पी ए कितना लिखा हुआ है, 30/100 है ना, 3/10। और पी बी कितना है, 2/10 यानी 1/5, ठीक। और क्या लिखा है इंफॉर्मेशन, पी ए इंटरसेक्शन बी ये कितना है, 1/10, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी हमको इंग्लिश का निकालना है, यानी कि पी ए निकालना है व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, पी हिंदी ऑलरेडी अकर्ड है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी पी ए बाई पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख रहे हैं, ठीक। मतलब ये है कि पी ए बाई बी निकालना है ना। पहले एक चीज देखो, ए और बी क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंग्लिश का फेल होना हिंदी के फेल होने से इंडिपेंडेंट है। तो ये तो पी ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, वो तो दे ही रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 1/10 ना, 1/10 बाई 1/5, 5/10 1/2, ठीक है। ये समझ आया, पी बी ये है क्वेश्चन। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है
और ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हमें क्वेश्चन पी बी फाइंड करना है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ए का होना बी के साथ होने से कोई मतलब नहीं, तो ए का नहीं होने का भी बी के साथ कोई मतलब नहीं है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए बार इंटू पी बी, ठीक। और इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी का बार, ठीक। पी ए बार को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी। देखो पी ए और पी बी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, एक को x बोलो तो दूसरे को y बोलो। तो क्वेश्चन हो गया 2/15 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और 1/6 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वाई। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/6 1 माइनस वाई, इसमें पुट करो 2/15 इज इक्वल टू 1 माइनस x के जगह 1/6 माइनस 6y इंटू वाई, ठीक। अब इसको रिजॉल्व करो, 2 इंटू 6 माइनस 6y इज इक्वल टू 6 माइनस 6y माइनस 1, 5 माइनस 6y इंटू 15y, ठीक। ये आ जाएगा। इसको रिजॉल्व करके देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। y का वैल्यू क्या आ रहा है 12 माइनस 12y इज इक्वल टू 15 है 75 90y स्क्वायर, 90y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 63 इज इक्वल टू 0। 15y है, ओ 75y, तो ये हो जाएगा 7 8y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 30y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 2 9y प्लस 4, 30y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा 6y 5y माइनस 4 माइनस 1 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से y इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा और 1/6 आ जाएगा, ठीक। y का दो वैल्यू आएगा। क्या है क्वेश्चन एक बार बताना, पी ए यूनियन बी 5/6 और क्या है पी ए 1/3 पी 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये इधर आएगा पी ए यूनियन पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, यही होगा ना। पी ए प्लस पी बी 1/3 प्लस 3/4 माइनस 5/6 12, और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 13 हो जाएगा ना, माइनस 5/6, ठीक। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 10 3/12 इज इक्वल टू 1/4। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आ गया, 1/4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, सीधे ही हमने निकाल लिया।